नमस्कार साथियों, फन स्टडी विथ मी में आपका स्वागत है। भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पर्वतों की तरफ आए हैं। पहले मैप के माध्यम से पर्वतों की अवस्थिति देखेंगे, बाद में आगे प्रश्नों को हल करेंगे। अगर पहले बात की जाए पर्वतों की तो हिमालय पर्वत से शुरू करते हैं। हिमालय पर्वत में कश्मीर में चीन की तरफ कुनलुन पर्वत है, चीन की तरफ कुनलुन पर्वत है। वहीं पाकिस्तान क्षेत्र की तरफ हिंदुकुश पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है। आगे बात करते हैं भारत में, तो भारत में काराकोरम पर्वत श्रेणी नंबर 1, लद्दाख श्रेणी नंबर 2, जास्कर श्रेणी नंबर 3, पीर पंजाल श्रेणी नंबर 4 और धौलाधार पर्वत श्रेणी नंबर 5। ये 5 श्रेणियां और छठी शिवालिक श्रेणी है, अर्थात इसका क्रम याद रखना। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार और शिवालिक। अब बात करते हैं कैलाश पर्वत श्रेणी की। कैलाश पर्वत श्रेणी चीन में स्थित है, यानी तिब्बत और उत्तराखंड के बीच में स्थित है। अब बात करते हैं नंदा देवी की, तो नंदा देवी पर्वत जो स्थित है वो कुमायूं हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? कुमायूं हिमालय में, कुमायूं हिमालय में स्थित है। अगर बात करते हैं एपी की, तो ए भी कुमायूं हिमालय में स्थित है। इनके साथ साथ मैंने इनकी मीटर की ऊंचाई भी लिख दी है, इसे आप देख लेना। धौलागिरी पर्वत श्रेणी ये हिमालय में स्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी ये भी हिमालय में स्थित है। माउंट एवरेस्ट ये हिमालय में स्थित है और कंचनजंगा ये भी हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। हिमालयी क्षेत्र स्थित कहने का मतलब हमारा ये है शाब्दिक तात्पर्य कि हिमालय पर्वत श्रेणी में संपूर्ण श्रेणियों का विभाजन किया गया है। उनमें से कुछ भाग इधर जम्मू कश्मीर का हो जाएगा, दूसरा भाग हो जाएगा उत्तराखंड का, तीसरा हो जाएगा हिमालय का, चौथा हो जाएगा असम का। इसी प्रकार जो हिमालय में जितना शेष हिमालय, नेपाल में जो शेष हिमालय स्थित है, उस हिमालय में एपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा स्थित है। कंचनजंगा की बात की जाए तो कंचनजंगा भारत की यानी पाकिस्तान के अधिकार में जो भारत है उसे छोड़कर शेष भारत की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है कंचनजंगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कंचनजंगा पाकिस्तान में जो भारत का कब्जा वाला क्षेत्र है, अगर उसे छोड़ दें तो कंचनजंगा भारत की शेष ऊंची चोटी है। अगर पाकिस्तान के अधिकृत वाले इस क्षेत्र की भी बात कर लेते हैं, इस क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र की बात करते हैं, अगर ये क्षेत्र भी पाकिस्तान के अधिकृत में है, पीओके क्षेत्र बोला जाता है, इसे अगर भारत में ऐड करते हैं तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गाडविन ऑस्टिन हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा केटू गाडविन ऑस्टिन चोटी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और ये कहां पर स्थित है केटू गाडविन, तो काराकोरम में स्थित है। कहां स्थित है? काराकोरम में, ये याद रखना। इसकी ऊंचाई 8611 मीटर और यही माउंट एवरेस्ट जो स्थित है वो नेपाल में स्थित है। इसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है। अभी इसका हाल ही में सर्वे हुआ है। अब यहीं पर बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश में जो है नामचा गरवा पर्वत पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। मैं अरुणाचल प्रदेश में नामचा गरवा के बारे में बात बता रहा हूँ कि नामचा गरवा पर्वत से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांग याप दर्रे के माध्यम से दिहांग नाम से प्रवेश करती है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इस नामचा गरवा पर्वत को काटकर ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग नाम से यांग याप दर्रे के माध्यम से वी आकार की घाटी का निर्माण करके भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवेश करने पर उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम में पड़ता है। आगे बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश में, तो मिसमी पहाड़ियां हैं, डफला पहाड़ियां हैं और असम में फिर पहुंचते हैं। असम में जो है मिकिर पहाड़ियां हैं, याद रखना असम में मिकिर पहाड़ियां हैं। फिर नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं और फिर मिजोरम में मिजो पहाड़ियां हैं। बात करते हैं गारो खासी जयंती। गारो खासी जयंती जो पहाड़ियां हैं ये जनजातियों के नाम पर है, पहला पॉइंट ये है, और जो स्थित है वो मेघालय में स्थित है।
इन्हीं गारो खासी जयंतियों की वजह से मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होती है चेरापूंजी या मासिन रामन में। ठीक है, अब बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की। तो पूर्वोत्तर भारत में जो है सबसे पहली चोटी है राजस्थान में। राजस्थान में चोटी अरावली। क्या है? अरावली। अरावली के बाद संदर्भ में बात करें, अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है, यानी कि इसका निर्माण उस समय हुआ था जब विश्व में सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ होगा। ठीक है, अरावली के बाद संदर्भ में बात करते हैं तो ये कट पिट करके छोटी होती जा रही है, लेकिन इसमें अभी भी सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुर शिखर है और स्थित कहाँ है? माउंट आबू में स्थित है। और माउंट आबू किस लिए फेमस है? वो जैन तीर्थ स्थलों के लिए फेमस है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर जैन तीर्थ स्थल के लिए एक मंदिर का निर्माण किया है। अब बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में दो पहाड़ियां हैं मुख्यतः, एक है गिरी पहाड़ियां, दूसरी है मांडो पहाड़ियां। इंपॉर्टेंट है, मिलान के लिए आती हैं। अब बात करते हैं बीचों बीच के हिस्से में, तो बिंद पर्वत श्रेणियां। ये बिंद पर्वत श्रेणियां जो है ये मध्य प्रदेश से सोनभद्र, सोनभद्र तो आपको पता ही होगा यूपी का जिला है, वहां तक फैली है। फिर सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र से लगा करके मध्य प्रदेश तक भी है और गुजरात तक भी है। फिर सतपुड़ा के ही भाग है महादेव, गाविलगढ़ और अजंता पहाड़ी। अजंता पहाड़ी बारे बात कर ले, यही वही अजंता गुफा है, इसी अजंता पहाड़ी में स्थित है। अजंता के एक तरफ, इस तरफ अजंता है तो दूसरी तरफ एलोरा गुफा है, उत्तर में एलोरा है और दक्षिण में अजंता गुफा है। आगे बात करते हैं तो सतमाला पर्वत श्रेणी, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी और बालाघाट पर्वत श्रेणी और बाबा बुदान पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। अब बात करते हैं तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में हमें नीलगिरी पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं और नीलगिरी पर्वत श्रेणी, इसके बाद अन्नामलई पर्वत श्रेणी है और सबसे आखिरी में स्थित कोर्डमम पहाड़ियां या कार्डमम पहाड़ियां कही जाती है, कोर्डमम या कार्डमम पहाड़ी कही जाती है। याद रखना सबसे दक्षिण भारत की पर्वत श्रेणी है, दक्षिण भारत की सबसे आखिरी पर्वत श्रेणी कार्डमम है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कार्डमम पर्वत श्रेणी दक्षिण भारत की सबसे आखिरी पर्वत श्रेणी है। अगर बात करूं दक्षिण भारत में सबसे ऊंचे पर्वत की, सबसे ऊंचा पर्वत जो है अनाईमुडी है। क्या है? अनाईमुडी। और अनाईमुडी जो है 2695 मीटर ऊंचा है। यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और इसी केरल में इडुक्की जिले में इडुक्की बांध बना हुआ है और इसी इडुक्की बांध जो बना हुआ है वो पेरियार नदी पर बना हुआ है। अब बात करते हैं आगे तमिलनाडु के इस हिस्से में पहुंचते हैं। अगर इस हिस्से में पहुंचेंगे तो इसमें पहले मुझे मिलेगी सेवराय पहाड़ी, जवाड़ी पहाड़ी, फिर पालकोंडम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, ये नल्लामलई पहाड़ी भी आंध्र प्रदेश में है। और अब पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ झारखंड के इलाके में, तो ये पूरा नागपुर का पठार है। यहाँ पर मुझे जो मैकाल पर्वत श्रेणी पाई जाएगी, ये मैकाल पर्वत श्रेणी छत्तीसगढ़ हो गई। गडजात पर्वत श्रेणी उड़ीसा छत्तीसगढ़ झारखंड के आसपास है पूरी गडजात पर्वत श्रेणी। इसके बाद रामगढ़ पर्वत श्रेणी, तो रामगढ़ पर्वत श्रेणी जो है पश्चिम बंगाल झारखंड उड़ीसा का क्षेत्र हो जाएगा। और राजमहल पहाड़ियां पूर्णतः पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाई जाती हैं। आपकी पहाड़ियां पूरी कंप्लीट हुई, पर्वत पूरे कंप्लीट हुए। अब मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको इनके जो मुख्य बिंदु है उनको समझाने का। दोदा बेटा जो पर्वत श्रेणी है यह दक्षिण भारत की, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी अनाईमुडी हो गई। उसके बाद नंबर दूसरे पर आएगी 2637 मीटर लेकर के दोदा बेटा, अर्थात दोदा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है। अमरकंटक पर्वत श्रेणी, अमरकंटक पर्वत श्रेणी जो है 1048 मीटर है। अमरकंटक से दो नदियां निकलती हैं, वो है नर्मदा नदी, दूसरी है सोन नदी। ठीक है, महेंद्रगिरी पर्वत श्रेणी ये आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पास पाई जाती है और नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा पर्वत श्रेणी स्थित है। नर्मदा ताप्ती के बीच सतपुड़ा और बिंद पर्वत श्रेणियां स्थित हैं। सॉरी, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच सतपुड़ा और बिंद पर्वत श्रेणियां स्थित है, सही बात है। अजंता पर्वत श्रेणी एकमात्र राज्य में फैली है, वो है महाराष्ट्र। कंचनजंगा सिक्किम में है और ऊंचाई 8597 मीटर है। पीओके को छोड़कर भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मकालू नेपाल में स्थित है, 8481 मीटर है। और मैं बता रहा हूँ प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट पर चढ़ रही थी उसका नाम बछेंद्री पाल था, 1984 में चढ़ी थी। और जो प्रथम विश्व की पहली महिला चढ़ने वाली जोंको तबाई है जापान की। धन्यवाद, आगे फिर मिलते हैं प्रश्नों के साथ।
वीडियो देखने के लिए